बच्चों, हाँ तो हमारी प्रश्नावली तो चल रही थी राशियों की तुलना। आठ अंक दो। अब हम इस प्रश्नावली में वृद्धि दर और वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, वो चीज़ें निकालेंगे। इसमें जैसा कि एक सवाल दे रखा, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, यानी क्या करते हैं 10% वृद्धि करते हैं। 10% वृद्धि करने पर यदि नया वेतन 1,54,000 होता है तो उसका मूल वेतन याद करो। वृद्धि कितनी है? वृद्धि बराबर 10%। नया वेतन कितना हो गया उसका? नया वेतन बराबर 1,54,000 है। तो मूल वेतन ज्ञात कीजिए, यानी 10% वृद्धि होने पर ये हुआ है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? माना कि उनका वेतन कितना है? 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। अब नया वेतन बराबर कितना हो जाएगा? नया वेतन 100 प्लस 10 बराबर 110 रुपये। कितने हो गए? 110 रुपये हो गए। 110 रुपये वेतन होता है कितने पर? 100 रुपये पर। 1 रुपये पर वेतन होगा 100/110 और 1,54,000 पर वेतन होगा गुना 1,54,000। ये 0 काट गया, ये 11 से कटा एक बार, बच गए 4 बार और 2 1,40,000 रुपये उसका पुराना वेतन कितना था? 1,40,000 रुपये उसका पुराना वेतन था। रविवार को 845 विद्यार्थी चिड़ियाघर गए। सोमवार को 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर को सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई? यानी टोटल रविवार को कितने गए थे? रविवार को 845 व्यक्ति, सोमवार को 169 व्यक्ति। अब कमी कितनी हुई? 845 माइनस 169, 6 और 14 में से 7 7 2 में 676 व्यक्ति कम हो गए। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत कमी हुई। प्रतिशत रोज में किस पर निकालेंगे? तो प्रारंभिक मान दे रखा है उसके ऊपर देखेंगे तो 676/845 यानी प्रतिशत कमी। यहाँ पर सीधा लिखो प्रतिशत कमी गुना प्रतिशत किस पर निकालेंगे? 100 पर। अब ये संख्या जिससे कटती है उससे काट दो। ये 26 से कटती है, ये 26 से कटती है, यानी 26 बच गए 66 में। तीन कैसे नहीं करता है? 7 से 11 से 11 7 77 बच गए 7 75 में। 676 26 से करते हैं, ये 26 से 26 बच गए 6 65 नहीं करता है। इस 13 के शुरू में कटेगा। 13 से घटाएगा 65।
13 से काटता है इसको, 13 से काटा तो ये तो हो गए 13 की 65 बच गए 2 26 2 बार 2 बार गया। इसको 13 से काटा 13 6 78 बच गए 6 65 5 बार 65 बार। फिर 13 से काट दिया ये 4 बार और ये 5 बार, ये कर गया 20 बार। 20 और 80%, कितना आ गया 80%। 80% व्यक्तियों की कमियां है, क्या ही ये इस प्रकार से इसको निकालेंगे। एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी 2400 रुपये में बेचता है, 80 वस्तुएं में खरीदता है। पहले क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो पहले तो 16% से लाभ पर बेचता है, तो ये कुल लाभ वाला ही याद कर लेते हैं, कुल का निकाल लेते हैं, फिर एक का निकाल लेंगे। क्रय मूल्य बराबर कितना है 2400 रुपये। लाभ बराबर 16%। विक्रय मूल्य याद करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर आपको सूत्र लिखाया हुआ है। अगर लाभ दिया हुआ तो लाभ प्रतिशत बटे 100, लाभ प्रतिशत बटे 100 गुना क्रय मूल्य। 16/100 गुना 2400, 16 चौक 64 असल की 6 16 32 अच्छा 384 रुपये का इसको लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है ये 2400 रुपये पर हुआ है, तो 2700 यानी 2400 प्लस 384 बराबर कितना रहेगा 2784। ये लाभ आ गया। अब प्रत्येक वस्तु का ये कितने वस्तुओं का गया है 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 2784/80। 8 के बराबर 24 बच गए 3 38 5 और 32 बच गए 664 348 10 यानी 34.8। एक तो ये तरीका था। दूसरे तरीके से अगर आप इसको सीधा करते तो दूसरा तरीका इसका क्या था, दूसरा तरीका इसका ये था कि 2400 में पहले भाग ले लेते 80 का, ये काट दिया आ गया 30 रुपये। कितने आ गए 30 रुपये। अब इसका 16% निकाल लेते 16/100 गुना 30, 0 16 48 और 48 में 10 का 4.8 यानी यहाँ पर 4.8 का लाभ हुआ है। ये जोड़ देते किसमें 30 रुपये में, 30 प्लस 4.8 बराबर 34.8। ये 34.8 है, ये 34.8। लेकिन तरीका यही है करने का। अगले सवाल कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये है, 450 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च किए। यदि उसने 15% के लाभ से बेचा तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी क्रय मूल्य क्या था उसका, क्रय मूल्य बराबर 15,500 रुपये, खर्च बराबर 450 रुपये। वास्तविक क्रय मूल्य 15,500 प्लस 450 15,950 रुपये।
ये उसका वास्तविक क्रय मूल्य हो गया। लाभ कितना बता रहा है इसका? लाभ बता रहा है 15%। लाभ बराबर 15%। विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्रतिशत बटा 100 गुणा क्रय मूल्य। 15,000 15.75 135 135 और 7 42 14 गुना 15.75 14 89 8 15 8 23 और 1 8 उसको लाभ हो गया 2,392 रुपये 50 पैसे का। वो इसमें जोड़ देंगे 15,950 प्लस 2,392 रुपया 50 पैसे। जोड़ते हैं तो पैसे तो 50 नहीं, 2 4 ये 3 3 9 12 13 और 5 9 7 1 8 18,342 रुपये 50 पैसे उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। अगला है कि एक वीसीआर और टीवी के प्रत्येक ने को 8,000 रुपये में खरीदा गया, यानी प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा। टीवी को भी 8,000 रुपये में और वीसीआर को भी 8,000 रुपये में खरीदा। दुकानदार को वीसीआर पर 40% की हानि होती है, टीवी पर 8% का लाभ हुआ, तो लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? प्रत्येक का क्रय मूल्य, प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपये। वीसीआर पर हानि है 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ। पहले तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य, वीसीआर का विक्रय मूल्य, वीसीआर का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का वही सूत्र है जो लाभ है अथवा हानि है। हानि दिया तो हानि प्रतिशत बटा 100 गुणा क्रय मूल्य, और लाभ दिया तो लाभ प्रतिशत बटा 100 गुणा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 4/100 गुणा 8,000 ये 32,320 रुपये। इसको तो 320 रुपये का नुकसान हुआ है। और तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य 8,000 माइनस 320 7,680 रुपये। अब टीवी का विक्रय मूल्य 8/100 गुना 8,000 640 रुपये। इसको लाभ हो गया 640 रुपये का। अब ये जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य कितना जाएगा? 8,000 प्लस 640 बराबर कितना आ गया? 8,640 रुपये। ये दोनों का आ गया। अब ये दोनों का आता है, इसके पश्चात मान लो निकाल रहे हैं दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? दोनों का कुल क्रय मूल्य 8,000 गुना 2 बराबर 16,000 रुपये। 8,000 टीवी के 8,000 विषय के तो 16,000 रुपये हुए दोनों के। विक्रय मूल्य दोनों का विक्रय मूल्य बराबर एक का तो हुआ 7,680 प्लस एक का है 8,640 0 0 2 और 8 6 6 12 12 13 8 7 15 16 16,320 रुपये। अब लाभ कितने का हुआ? उसको लाभ बराबर, यानी जब विक्रय मूल्य बड़ा है तो इसका मतलब लाभ है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 16,320 माइनस 16,000 बराबर कितने बचे? 320 रुपये। अब ये 320 रुपये का लाभ किसके ऊपर हुआ है? 16,000 पर। प्रतिशत बराबर 320 लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा
100, ये कट गया और ये कट गया 2 बार, यानी 2% लाभ हुआ। पूरे सौदे पर टीवी और विशाल दोनों बेचे, दोनों पर उसको 2% का लाभ हुआ। अब इसमें कहता है सेल के दौरान सभी दुकान वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीज, जिसको प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करने पड़ेगा? अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपये। 1450 की तो जींस है और शर्टों का प्रत्येक का कितना है? 850। बट्टा कितनी देती है? 10%। पहले पेंट का मूल्य बराबर कितना है? बता रहा है 1450 रुपये। 10%, 10/100 गुणा 1450, 145 रुपये बट्टा मिलता है। यानी 1450 माइनस 145 घटा दिए, ये 5 और 0 3 1305। कमीज का प्रत्येक का मूल्य कितना है? प्रत्येक का मूल्य 850 है। बट्टा 10% है, बट्टा 10/100 गुणा, यानी बट्टा का मतलब कमीशन काट के देता है, गुणा 850, 85 रुपये। प्रत्येक में 85 रुपये दे रहा है। तो ये 850 माइनस 85, 5 15 में से 9 6 और 1 765 रुपये। 765 रुपये प्रत्येक शर्ट के हैं। अब कुल कितना रुपये देना पड़ेगा? 1305 प्लस 765 गुणा 2 कमीज है, 1305 प्लस 1530, 2835। कुल कितने रुपये देगा? 2835 रुपये को खर्च करने पड़ेंगे। ये वैसे सवाल आपको सब करवाए गए हैं, इस प्रकार के सवाल को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक सवाल है कि एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसको 5% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, तो इस सौदे में उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुआ? यानी बेचा उसको कितने में? 20,000 में। प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर 20,000 रुपये। लाभ एक पर तो लाभ हुआ, लाभ बराबर कितना है? 5%, और हानि दूसरी बार हानि भी 10%। दोनों का क्रय मूल्य अलग। केवल क्या पूछा है? इस सौदे में लाभ अथवा हानि, प्रतिशत नहीं पूछा, लाभ अथवा हानि बतानी है। तो सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। माना कि भैंस का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। लाभ 5 का हुआ तो 5, 105। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 105 रुपये हो गए। अब 105 रुपये विक्रय मूल्य हुआ है और दूसरी भैंस है उसके ऊपर 100 माइनस 10 बराबर कितना हो गया? 90 रुपये। ये अब दोनों का अलग अलग यहाँ पर निकालेंगे। इसका निकालते हैं लाभ वाले का, तो 105 रुपये पर लाभ होता है 100 रुपये का। 1 रुपये पर लाभ होगा 100/105, 20,000 तो होगा गुणा 20,000।
ये 20 बार और ये 21 बार। अब इसमें 21वें का भाग देंगे तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ये दूसरे का निकालते हैं तो दूसरे का निकालेंगे तो उसका भी उसी प्रकार निकाल लेंगे 100/90 गुणा 20,000। अब इनमें भाग देंगे 9 का, दोनों को। एक तो आ गया ये नहीं करता तो उसको सीधा जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 बटा 21 प्लस इसका होगा 21 और 9 का लगभग एरिया कितना आ गया 63। ये 4 के 12, ये 7 तो 7 में 14 बार 26 फिर 50 बटा 63 का इसमें भाग देंगे तो दोनों का क्या जाएगा, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल कर लेंगे। अब इसी प्रकार का अन्य कोई सवाल है तो उसको भी आप इसी प्रकार से हल करोगे। जैसे एक सवाल दे रखा है कि एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये से 12% की दर से बिक्री वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान किया जाने वाले ज्ञात कीजिए। यानी बिक्री का कितना ले रहा है 12% यानी बढ़ा रहा है। तो 12/100 गुना, यानी सीधा बढ़ा रहा हूँ सीधे तरीके से गुणा 13,000, 2 0 से 2 0 गया 0 12 36 और 12 12 15 1560 रुपये बिक्री का ले रहा है। तो 13,000 प्लस 1560 ये जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 14,560 रुपये मूल्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा जी ये प्रश्नावली आप लोगों को करनी है। 1-2 सवाल हैं वो आप कर लेना, नहीं है तो आप उसको उसके अंदर डाल देना, मैं बता दूंगा। ऐसे आप अपलोड कर देना, मैं देखूंगा। ठीक है, ओके।